अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का मौजू है कि मर्द हवस का पुजारी है या नहीं। दोस्तों, जब औरत मरती है उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में यही मर्द उतारता है, पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और शौहर के रूप में मोहब्बत देता है, जबकि बेटे की सूरत में उसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई मर्द बहुत हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा व मरवा की दरमियान सई तक ले जाती है। उसी औरत की पुकार पर सिंध आ पहुंचता है, उसी औरत की खातिर उंदलस फतह करता है और उसी हवस की खातिर 80% मकतूलीन औरतों की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाती हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है। लेकिन जब हव्वा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उसको अपने सहर में मुब्तला कर देती है, तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान ख़राब करने के लिए निकलती है, तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने जैसा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए ये अलकाबात से नवाजती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं बल्कि कुत्ते और बिल्लियों के मुंह सीने चाहिए। 70,000 का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें, तो उनको तोप के आगे बांध कर उड़ा देना चाहिए। जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरें और अपने जैसी औरतों की हालत ज़ार देखें, जिनकी इज़्ज़तें सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभाल ए बिनते हव्वा अपने शोख मिजाज को, हमने सरे बाज़ार हुस्न को नीलाम होते देखा है। मर्द क्या है? मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें सेहतयाब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है, और उनके बाद उन बच्चों का क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाज़ार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था, और बीवी शौहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की ख़रीदारी पूरी हो गई, आपने कुर्ता ख़रीद लिया, आप कोई नई चप्पल भी ख़रीद लें। जिस पर जवाब आया, ज़रूरत नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहनी है जो ख़राब हो गई होगी, तुम देख लो, और क्या लेना है, बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो ख़रीदना है आज ही ख़रीद लो। मैंने मर्द का इशार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफ़ा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए और ख़ुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। लेकिन उसकी खिंचती हुई कनपटियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थीं कि ढेर तो वो भी हो चुका है, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं उसे रोने नहीं देता।